हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th के फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज के इस रिवीजन की क्लास में हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर बनता है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर से एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा गया है और ये हर बार जो है पूछा जाता है। हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। यानी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए, यानी व्यंजक को स्थापित करना है। ये काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको हम इसका रिवीजन जो है आपको करवा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो केंद्र है, ये मान लीजिए हमारी कुंडली है, एक कुंडली है जिसे हम तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है और इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र O है और इस केंद्र पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है निकालना है, यही है। अब इस वृत्ताकार कुंडली में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, सीधी सीधी। जो देखो यही चीज लिखा गया, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाया गया है। यानी एक कोई भाई हमारा तार है जिसको मोड़ करके आर त्रिज्या का वृत्ताकार एक जो है कुंडली बनाया गया है। कुंडली में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की गई है। जो हमारा कुंडली है इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की गई है। कुंडली के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। मान लीजिए हमारी जो कुंडली बनी हुई है वो बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना होगा, भाई छोटा छोटा खंडों से मिलकर ही कुंडली बना है। कोई भी कुंडली बनेगा तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे खंड होंगे, यानी छोटे खंड की लंबाई अल्पांश की लंबाई मान लिया कि डेल्टा एल है, यदि थोड़ी दूर की लंबाई जो है डेल्टा एल है। तो इस पर जो है बायो-सेवर्ट का नियम लागू होता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहते हैं भाई? बायो-सेवर्ट का नियम कहता है डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। भाई यही जो है बायो-सेवर्ट के नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर जो होगा म्यू 0/4 पाई आई, भाई इसमें प्रवाहित धारा आई, डेल्टा एल अल्पखंड की लंबाई और उसके जाके थीटा के बटे आर स्क्वायर, यानी कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपने जो है बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ा। इतना तो आपको याद ही है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लीजिए थीटा कोण जो बन रहा है, भाई यहाँ पर अगर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र पर तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर जो है 90 डिग्री ले लेंगे। तो अगर इस पर हम 90 डिग्री लेते हैं तो हमारा आप जानते हैं कि साइन 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो ये है, यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल। भाई साइन 90 का मान 1 ही हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये फार्मूला जो है आपका डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर बन जाएगा। अब एक बात आपको ठीक से पता है कि ये हमने जो डेल्टा एल लिया है ये अल्पखंड का, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हमारा हो रहा है वो अल्पखंड के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे खंड होंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी डेल्टा बी बराबर, भाई यहाँ पर हम सिग्मा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे का योग हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। भाई सिग्मा इसलिए लगाए क्योंकि इसमें ये तो अल्पखंड की बात है, ये जो आपने देखा ये अल्पखंड के लिए है। ऐसे बहुत सारे खंड होंगे तो बहुत सारे खंडों को मिला करके ये बना है, तो यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे। अब एक चीज आप जानते हैं, धारा इसमें आई वही प्रवाहित हो रहा है, त्रिज्या उतने होगा, नियतांक उतने होगा, तो अंत इसमें पूरे में क्या डिफरेंट है भाई? ये डेल्टा एल ही आपका बहुत सारा है, तो इसी को आप लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई आई आपका वही हो जाएगा, आर स्क्वायर वही हो जाएगा। तो ये आपका सिग्मा डेल्टा एल, भाई ये आपका सिग्मा जो लगाया गया है वो सिर्फ डेल्टा एल पर ही लागू होता है। समझ में आ गई नहीं? अरे भाई डेल्टा एल ही तो बहुत सारा है, बाकी सारी चीजें तो नियत हो जाएंगी। ये डेल्टा एल क्या है? जहां सिग्मा
डेल्टा एल बराबर ये वृत्त की परिधि है। क्या है भाई? वृत्त की परिधि है, परिधि। भाई ये डेल्टा एल क्या है? ये वृत्त की परिधि होगी ना, और जब परिधि होता है तो इसका मान आप सिग्मा डेल्टा एल बराबर, भाई वृत्त की परिधि अगर है तो इसका भाई परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू जो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। भाई वृत्त की परिधि यही तो होता है, वृत्त की परिधि, गोले की वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। अब इस 2 पाई आर को यहाँ पर अगर रखेंगे तो हमारा डेल्टा बी बराबर जो मिल जाएगा, भाई मी जीरो तो है ही है, और ये 4 पाई है, और ये आई रहेगा ही रहेगा, आ बटे आर स्क्वायर रहेगा, और सिग्मा डेल्टा एल की जगह पे हमारा 2 पाई आर आ जाएगा। इसको अगर हम ठीक करते हैं, मान लीजिए इन दोनों को ठीक करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, भाई यहाँ पर ये जो आर है एक आर से कट जाएगा, और ये आप देख रहे हैं पाई है, ये पाई कट जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसी फार्मूले को अगर देखोगे तो हमारा डेल्टा बी बराबर जो मिल जाएगा, भाई क्या बचा ऊपर? मी जीरो बचा है, और क्या बचा है? आई बचा, बटे अगर देखा जाए तो 2 बचा है, और क्या बचा है? आर। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। इतनी बात समझ में आई? ये डेल्टा बी बराबर मी जीरो आई अपान 2 आर हो जाएगा। अब इसमें यदि फेरों की संख्या, भाई आप देख रहे हैं ये जो कुंडली लगाई गई है, मान लो इसमें बहुत सारे फेरे हो तो एन हो, तो मान लीजिए फेरों की संख्या एन है, तो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा मी जीरो एन, ये एन लगा देंगे, और ये आई होगा अपान 2 आर हो जाएगा। यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र पर हमें प्राप्त होता है, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी कुंडली के तल के लंबवत है, यानी जो दिशा होगी कुंडली के तल के लंबवत जो है प्राप्त होती है। समझ में आया नहीं? बस इतना आपको लिखना है। आप जानते हैं भाई ये है, ये जो हमारा वृत्ताकार कुंडली है बहुत सारे अल्प खंडों से मिलकर के बना हुआ है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या आर है। तो आपको पता है जो बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, डेल्टा बी जो लिखा जाता है, भाई ये थोड़े के लिए बताया जाता है, डेल्टा बी जो लिखा जाता है थोड़े के लिए, तो मी जीरो अपान 4 पाई जो चुंबकीय क्षेत्र होगा मी जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल, भाई लंबाई थोड़े लिया गया है, तो साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। एक चीज जानते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री इसमें होगा। भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा हमें थीटा पर 90 डिग्री का होता है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 की, तो डेल्टा बी बराबर मी जीरो 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे। अब चूंकि हमारा जो ये चुंबकीय क्षेत्र हमें थोड़े के बजाय पूरे में निकालना है। अगर आप पूरे का ज्ञात करते हैं भाई पूरे वृत्त का, तो वृत्त में आप सिग्मा लगाएंगे, क्योंकि थोड़े खंड की नहीं हमें पूरे खंड की चाहिए, तो वो बहुत सारे खंडों से मिलकर बना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हो जाएगा सिग्मा का प्रयोग करेंगे, तो ये म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे खंड की बात होती है। तो यहाँ पर इसको सिग्मा जो लगाया गया है, भाई त्रिज्या वही रहेगी, आधारा वही रहेगा, तो ये डेल्टा एल बहुत सारा है, तो सिग्मा जो हमारा लगेगा वो डेल्टा एल पे जाकर के रुकेगा, तो ये हमारा म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा। जहां डेल्टा एल सिग्मा डेल्टा एल की बात हो रही है, तो वृत्त की परिधि है, भाई वृत्त की परिधि पर है, तो वृत्त के परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एल के स्थान पर 2 पाई आर रख देंगे, और जब 2 पाई आर रखेंगे तो ये हमारा 2 पाई और ये 4 पाई लिखा है, तो ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, आर से आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर जो मिल जाएगा म्यू जीरो आई अपान 2 आर। भाई यहाँ पर हम पूरे की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा बी नहीं लगाएंगे, डेल्टा नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डेल्टा हटा करके हमने पूरे की बात किया है, तो बी हो जाएगा, तो बी बराबर हमारा इतना आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बी बराबर म्यू जीरो आई अपान 2 आर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान मिल जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये कुंडली में कई फेरों की संख्या लगाया गया है, तो ज्यादा फेरों की संख्या अगर होगा तो बी बराबर म्यू जीरो एन आई, एन इसमें ऐड कर देंगे,
अपॉन 2r हो जाएगा। और इसका मात्रक अगर देखा जाए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। और एक बात ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी कुंडली के तल के लंबवत प्राप्त होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।